हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हनी। फाइनली बिग बॉस को एक टास्क मिल गया। बिग बॉस ने आज टास्क बना लिया कि चलो डक टास्क से स्टार्ट करते हैं। डक टास्क स्टार्ट हुआ अर्शी, निक्की, राखी और कैशमीरा के साथ और संचालक रुबीना, क्योंकि बिग बॉस चाहते थे कि विमेंस कार्ड प्ले ही ना हो, इसलिए औरतों को अलग कर दिया गया, आदमियों को अलग कर दिया गया है। वो लड़ो भिड़ो धक्के दो, औरतें औरतें हैं। कोई भी आदमी को ये नहीं कह पाएगा इसने मुझे पकड़ लिया, इसने मुझे नोच लिया, खरोच दिया। वुमेन्स कार्ड अब होना नहीं है, क्योंकि विकास वाले एपिसोड से बिग बॉस काफ़ी चीज़ें सीख गए हैं कि अर्शी के रहते हुए बहुत कुछ होना है। सो उन्होंने औरतें औरतें खेलो कर दिया। खेल शुरू हुआ, लेकिन हुआ क्या, वो गंदगी में कन्वर्ट हो गया। अर्शी सिर्फ गंदगी का कंटेंट लेकर ही अपने साथ चल रही हैं। किसी की बेइज्जती कर दो, किसी को गंदा बोल दो, किसी को कुछ भी बोल दो, गंदी औरत। सिद्धार्थ ने अपने पुराने सीजन में सिर्फ ऐसी ऐसी इस पे इतना बवाल खड़ा हुआ था, लेकिन अर्शी क्लियर वर्ड्स में सबको कुछ भी बोलती हैं, गंदी औरत। रुबीना ने उस पर इतना माइंड नहीं किया। रुबीना भी अपना जैसी वो है वैसा रह के उन्होंने उसको लिया, झगड़ भी ली, गंद ये वो, हट गए, चलो कोई नहीं। लेकिन अर्शी को अगर कोई गंदी औरत बोल देता तो वो माइक हटा के आ जाती, बिग बॉस मेरे को गंदी औरत बोला है, मेरे को गंदी औरत बोला है, मुझे गंदी औरत कैसे बोला है, इनके ये अल्फाज कैसे थे, इनका ये कैसा था। बड़े बड़े शब्दों को लेकर इतना आगे आ जाएंगी, जैसा कि आज उन्होंने मन्नू के साथ भी किया। लेकिन मन्नू एक लिमिट तक ही सुन पाए। उन्होंने फाइनली सोच लिया कि वो बहुत बकवास कर रही हैं, निक्की को लेकर बकवास कर रही हैं। बाहर के फ्रेंड्स, हम बाहर से फ्रेंड्स हैं, बाहर से फ्रेंड्स हैं। तो जो ये लाइन होती है ना, ये सबसे गंदी लाइन होती है, हम बाहर से फ्रेंड्स हैं। क्योंकि जो बाहर का फ्रेंड होता है ना, जो आपके साथ किसी टास्क में आया है, किसी प्लेस पे आया है, वो ज्यादा गंदा होगा। क्योंकि जो आपको जानता नहीं है वो तो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो तो गेम ही खेलेगा। ये जो बाहर के फ्रेंड्स हैं हम लोग, ये आपकी ज्यादा बजाते हैं, जैसे कि अर्शी कर रही है। विकास के साथ करके, उसको पोक कर करके फाइनली वो बंदा निकल गया। अब वो स्टार्ट हो रहा है मन्नू के साथ, लेकिन मन्नू ये नहीं होने देंगे। अगर बाहर के किसी चीज को लेकर आप किसी को इतना पोक करते हो, तो अर्शी को खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि वो खुद बाहर क्या है। तो वो शायद मन्नू को भी नॉलेज होगी, तो इतना किसी को आप भी पोक मत करो कि वो भी फटे। जैसा कि आज उन्होंने बोल दिया, भौंकना, ये गंद वर्ड सामने सब आई गए। उसके बाद थैंक यू, गुड, साला। अरे कोई क्यों सुनेगा भाई? लॉकडाउन में रोटी भिजवाई थी क्या मन्नू के घर पे, जो उसको सुनना है? भिजवाने के बाद भी एजाज नहीं सुन पाए थे, तो मन्नू को तो आपने रोटी डाली नहीं है। जो आपकी ये वाली सब बातें सुनेंगे, तो आज उनका भी ब्लास्ट हो चुका, वो बोल चुके सुनूंगा नहीं और तुझसे बड़ा हूं। वो ये आपस के मैटर हैं, जानते होंगे, क्योंकि आजकल तो बिग बॉस हाउस में कुछ हो ही नहीं रहा, बाहर के मैटर ही अंदर आ रहे हैं। तुझसे बड़ा हूं, तुझसे छोटा हूं, यही चल रहा है। पता नहीं बिग बॉस के इतिहास में जो सीजन 14 आया है, ये वियर्ड ही आया है। कुछ हो ही नहीं रहा, बिग बॉस कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ करवा ही नहीं पा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। सबसे फर्स्ट सिद्धार्थ आए, गौहर आई, हिना खान आई। उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा प्ले किया। वो अपनी बेइज्जती नहीं चाहते कि ये कंटेस्टेंट बेइज्जती करते हैं, ऐसा कुछ कर दो। उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा प्ले किया। गौहर, वरना गौहर अपने सीजन की विनर, वो फाड़ के रख देती इनको के कर क्या रहे हो। लेकिन गौहर भी शांत रही, एक दो जगह पे वो थोड़ा सा हुई थी। सिद्धार्थ भी एक दो जगह पे हुए थे। हिना तो सिर्फ अपना नॉर्मल प्ले करके चली गई। बिग बॉस ने उनको भेजा, सोचा ये काम कर जाए, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ। ये लोग तो कुछ करे ही नहीं। उसके बाद कविता कौशिक का एक अलग से ही जो सीन हो गया। फिर वो आई, फिर वो चली गई, फिर ये वो, मतलब उसके बाद ये लोग आ गए। इन्होंने अच्छी ट्राई स्टार्ट की है, गेम भी अच्छा लगने लगा लोगों को, सब कुछ हुआ। लेकिन एंड ऑफ द डे बिग बॉस नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ गंदगी। कभी भी आज तक के सीजन में कैप्टन कौन बनने वाला है, उसकी स्ट्रेटेजीज पे काम नहीं होता था। मुझे कैप्टन बनना है, चलो भाई शुरू हो जाओ। उसके लिए लपेटा लपेटी, धक्का मुक्की चालू, किसी का गेम ही उभर कर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा बाहर। बस हम लोग बैठे हैं कि अरे अब कुछ नया हो जाए, अब कुछ नया हो जाए, क्योंकि बिग बॉस के इतिहास में ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो इस सीजन में चल रहा है। हर चीज बिग बॉस। राहुल वैद्य चले गए, बिग बॉस का गेम ही समझ में नहीं आया। निक्की तंबोली चली गई, नहीं समझ में आया।
एली को ले आए, निकी दम्बोली को ले आए, राहुल को ले आए, फिर से लोगों को भेज रहे हैं, फिर ला रहे हैं, भेज रहे हैं, ला रहे हैं। अब जो बिग बॉस का गेम प्लान है, जो मैं समझ रही हूँ, इन लोगों को लाने के बाद भी मुझे ऐसा फील होता है कि एक साथ तो नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में ये जो न्यू लोग आए हैं, मन्नू, अर्शी, राखी, राहुल महाजन, ये लोग सब वापस जाएंगे एक एक करके, ताकि इन लोगों को गेम समझा दी गई, भाई ऐसे खेलनी है, ऐसे झगड़े करने हैं, ऐसे कंटेंट लेना है। लेकिन गेम उल्टी हो गई, कंटेंट बहुत ही गंदे और वियर्ड तरीके से लिए जा रहे हैं, इसलिए गेम उल्टी हो चुकी है। तो बिग बॉस का ये सीजन, आई मस्ट से कि इस सीजन में कुछ भी नहीं हमें नजर आया। हम लोग जो बिग बॉस के लिए ऐसे बैठे रहते हैं कि अरे क्या क्या, आजकल वो फील नहीं आ रहा कि बिग बॉस में क्या हो रहा है। अब देखिए आगे गेम शुरू हुआ है, अब राहुल आए हैं, गेम शुरू हो चुकी इनकी भी। एजाज और राहुल का कल बहुत तेज से झगड़ा होगा, इनका भी होना है। निक्की को अननेसेसरी ये तीन लोग टारगेट कर रहे हैं, मन्नू को भी ये लोग टारगेट। कैशमीरा जो दोस्ती, यारी, रोना पिटना मचा देती हैं, जैसे ही वो नॉमिनेशन में आती है वो अपने असली रंग दिखाती हैं। कल तक वो मन्नू की फ्रेंड थी, आज वो मन्नू के सामने चिढ़ के झगड़ के आगे भाग गई, मैं मेरी गेम खेलूंगी, मैं मेरी गेम खेलूंगी। अरे गेम खेल रही होती मेरी बहन तो बार 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 क्यों लोगों के पास जाकर बोलना पड़ता, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लेना, तेरे को बनाएंगे राखी, तेरे को बनाएंगे, तू मेरे को बचा लीजिए। अरे बाबा, जो प्ले कर रहा है एजाज किसके पास जा रहा है कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो? मन्नू किसके पास जा रहा है? अर्शी भी किसी के पास नहीं जा रही, वो अपना जो भी जैसा भी वियर्ड कंटेंट के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन किसी के पास मांगने नहीं जा रही। आपको बार बार लगता है मेरे फैंस नहीं है, क्योंकि नहीं है, और मेरा ये नहीं मिलेगा, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, और निक्की को परेशान करने की कोशिश की। तो निक्की आपसे स्ट्रांग है, वो अपना गेम खेल रही थी, आप ही अगेन उसको पकड़ रही हैं, कर रही हैं, क्योंकि आपको राखी को बचाना, तो वो भी अपना तो बचाव करेगी। उसके बाद आप तीनों उसके मतलब पीछे पड़ गए हो। राखी कह रही है इससे गंदा मुंह मैंने किसी का देखा नहीं, पूरे बिग बॉस हाउस के पूरे सीजन में आपसे गंदा मुंह किसी का भी नहीं है। ऐसे कैसे? अर्शी को खुद के लिए मोटा वर्ड नहीं सुनना है, दूसरों को वो साला प्रोनाउंस कर देती है। ये चीजें थोड़ी सी वियर्ड हो गई हैं। रूबीना चिल्ला चिल्ला के संचालक की सुननी नहीं है, संचालक को गालियां देनी है, रूबीना भी अलग चली गई, सब अलग हो रहे हैं। इस गेम का भगवान ही मालिक है, कुछ नहीं हो सकता। खैर, राखी इसकी विनर हो चुकी, हालांकि राखी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ गालियां दी, जो कि लड़के बड़ी इंजॉय कर रहे थे, हंस रहे थे। ऑब्वियस सी बात है कि लड़के बैठे हैं इतने सारे और लड़कियां गाली दे रही है, तो एंजॉयमेंट तो होगा, क्योंकि जो वो काम करते हैं और जो उनको बोला जाता है कि सो चीप, वो एक औरत नेशनल टीवी पे बोल रही है। अच्छा था, एंजॉयमेंट था। जैसा कि राहुल महाजन ने कहा कि बेकार गेम, तो कश्मीरा उनके गले पड़ गई। कश्मीरा और जो दो तीन अभी ये गुट बन रहे हैं, इनके अजीब से वियर्ड वाले ग्रुप, वो अजीब हैं। अली को सिर्फ जैस्मीन के लिए कुछ नहीं सुनना है, अदरवाइज निक्की दम्बोली के लिए वो गंदी गालियां भी सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है और बड़ा एंजॉय कर रहा है, हंस रहा है। जैस्मीन को गाली दोगे तो भाई ये खड़ा हो जाएगा आके। क्यों? कौन सी गेम खेल रहे हो? इतनी चीप गेम क्यों खेलनी है? मत खेलो। एनीवेज, ये अपने अपने विचार हैं। बिग बॉस इस बार नहीं समझ में आ रहा, फ्रेंकली सेज बिग बॉस नहीं समझ में आ रहा। और लोग कल के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि मन्नू एजाज के पीछे चल रहे हैं, मन्नू को गेम खेलने नहीं आ रही है। तो ऐसा करते हैं, एक बिग बॉस बनाइए जो ये बोल रहे हैं, मन्नू को 14 लोगों का रोल एक साथ प्ले करना है। मन्नू ही एजाज है, मन्नू ही रूबीना है, मन्नू ही कैश है, मन्नू 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 ये मन्नू को ही देखना है आपको। अरे कोई दो औरतें बेवकूफों की तरह लड़ रही हैं, उसके बीच में वो बंदा क्या करेगा? उसे चुप ही रहना पड़ेगा, वो चुप ही रहेगा। फिर आप कह रहे हैं कि ये मन्नू का चैनल है तो मन्नू की पीआर है। मैं मन्नू की पीआर नहीं हूँ, मुझे एक छोटा सा काम दिया गया है जिसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके सामने प्रेजेंट करूँ। आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन जो प्ले कर रहे हैं, जो अंदर खेल रहे हैं, उनको पता है क्या करना है। दो औरतों की लड़ाई में क्यों लड़ेंगे, क्यों कुछ बोलेंगे? कोई मतलब नहीं बनता है उनका बोलने का, वो चुप ही रहेंगे। आज जब उनको लगा कि मेरे ऊपर आ रहा है तो वो बोलेंगे,
अननेसेसरी की फाइट्स में नहीं घुसा जाता। और मन्नू और एजाज की दोस्ती बहुत अच्छी है। निक्की, मन्नू, एजाज तीनों ने आज थोड़ा सा एक डिप्रेसिंग मोमेंट को हंसी में भी कन्वर्ट किया। तो इसी मोमेंट्स के लिए हम लोग बैठे रहते हैं और उनको भी लगता है इतनी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, थोड़ा सा यार ऑडियंस को हंसाना भी चाहिए। तो दोनों जने मिलके, और अभी निक्की भी आ रही है, तो दोनों थोड़ा सा मोमेंट्स को लाइट कर देते हैं तो अच्छा लगता है। इसको घुसना नहीं कहते, इसको दोस्ती कहते हैं। कभी हमारे साथ रहते हुए जो डेली के फ्रेंड्स हैं वो हमारे अच्छे दोस्त नहीं बन पाते, बशर्ते हम कहीं बाहर जाते हैं किसी जगह पे, जैसे मन्नू गए हैं, एजाज गए, वहाँ भी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो उसको आप दोस्ती कहिए। घुसना घुसना ये वर्ड्स अच्छे नहीं लगते हैं। हो सकता है मैं अपनी जगह पे गलत हूँ, हो सकता है आप सही हो, लेकिन इसको भी कोई जस्टिफाइड नहीं कर सकता। सो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, लव योर सेल्फ। फर्स्ट प्रायोरिटी हम खुद हैं। अगर हम खुश रहेंगे तो हम दुनिया को खुश कर पाएंगे। सो सेल्फ लव इज़ फर्स्ट, लव इज़ सेल्फ लव। सो हमेशा अपने आप से प्यार करते रहिए ताकि आप अपने आसपास के लोगों से प्यार करते रहें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। कोई गलती हो तो माफ़ कीजिए। ठीक है।